और सजनों मेहता ब्राह्मणों के यहाँ नरसिंह जी का जन्म हुआ। बचपन में नरसिंह जी महाराज सुनते नहीं थे, बोलते नहीं थे, गूंगे बहरे थे। माँ बाप चले गए छोड़ करके, दादी थी तो दादी संतों के पास लेकर के जाती थी, संतों से कहती थी हे संत, हे महाराज, हे महात्मा जी, मेरे इस। तो महात्मा कहते थे कि माता जी चिंता मत करो, भोले का कौन होता है? कौन होता है भोले का? आपने कभी श्याणे का भगवान सुना है? लोग क्या बोलते हैं? भोले का क्या बोलते हैं? भोले का भगवान। कभी श्याणे का भगवान सुना है? यानी भोले बनकर के रहोगे तो फायदे में हो, और ज्यादा श्याणे बनोगे ना घाटे में चले जाओगे। हाँ, महात्मा कहते थे माता जी भोले का भगवान होता है, चिंता भोले की मत करो, चिंता जो शाना समझते हो ना उसकी करो, भोले का भगवान होता है। पर ये बात है पांचों जल जाएंगे लेकिन कोई बोलेगा नहीं। अपनी कंबल रजाई को और महाराज दबा लेगा कि पता नहीं चल जाए मैं जग गया। क्यों? क्योंकि पांचों को पता है जो बोले वही कुंडा खोले, इसलिए पांचों ही नहीं बोले। नींद में कोई जगह तो अच्छा थोड़ी लगता है। मुझको तो ये महाराज बोले मेरे को तो सोने का वरदान दे दो महाराज, मैं तो सोना चाहता हूँ। तो कहा ठीक है आप जाओ सो। अच्छा महाराज मुझे कोई जगाएगा तो नहीं? बोल नहीं जगाएगा। और जगाते तो बोले जो जगाएगा वो जगा हुआ नहीं रहेगा, जाओ ये वरदान। महाराज कहाँ पे सोऊं? तो राजस्थान में चले जाओ, राजस्थान बहुत अच्छी जगह, शांति वाला इलाका है। तो जानते हो कहाँ आकर के सोए? धौलपुर। यहाँ से कितनी दूर है? पास में है, पड़ोस में है। अब धौलपुर महाराज, लेकिन मुझको जी को ये नहीं पता था कि यूपी का इलाका पास में लगता है। आकर के सोए, धीरे धीरे समय बीता और महाराज भगवान श्री कृष्ण द्वापर का अंतिम समय चल रहा था। एक कालीवन नाम का मलेच्छ हुआ, कालीवन, जिसको वरदान था, उसे कोई मार नहीं सकता था अस्त्र से, शस्त्र से, कैसे। तो भगवान श्री कृष्ण मथुरा में मन में विचार करने लगे ये भी वरदानी और मुचकुंद जी भी वरदानी। मैंने कहा ना यूपी का इलाका पास में लगता था, मुचकुंद जी को पता नहीं था। अब महाराज भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, उस कालीवन से लड़े नहीं, आगे आगे भागे। कालीवन पीछे भाग रहा, अरे ठहर जा, अरे रुक जा। भगवान कहे आजा बेटा आजा, अभी स्टॉपेज आया नहीं है रुकने का, तू आजा। अरे ठहर, अरे रुक जा। और दौड़ते दौड़ते लेकर के चले गए मुचकुंद गुफा, धौलपुर आज भी बनी हुई है मुचकुंद गुफा, आपने देखी है। और महाराज उस गुफा में प्रवेश किया और मुचकुंद जी को वो अपना पीतांबर उड़ा करके एक तरफ छुप गए। अब जब छुप गए तो कालीवन महाराज दौड़ा दौड़ा गया और मन में सोचा कि मेरे डर के मारे कृष्ण सो रहा है। और महाराज जाकर के और भगवान श्री कृष्ण को समझते हुए कालीवन ने लात मारना शुरू किया। खड़ा हो, खड़ा हो, दे लात, दे लात, दे लात, खड़ा हो। भगवान का बेटा और जोर से मार, और जोर, खड़ा हो। भगवान बोला बेटा ये तेरा बाप खड़ा हो गया तो तू खड़ा नहीं रहेगा, दे लात, दे लात। अब देखो वरदान लेकर के सोए थे, पर भैया लात पड़े तो बड़े बड़े वरदान फैल हो जाए। लात तो लात ही होती है। अरे भैया ये तो देवताओं का ही वरदान था। देखो समझना बात को, कुंभकर्ण को तो ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, पर रावण ने बीच में ही लात मार मार के जगा दिया, वरदान फैल कर दिया, तो ये भी फैल होना ही था। अब महाराज जब लातों की मारने लगे तो मुचकुंद जी की आंखें खुली, और जैसे ही आंखें खुली आंखों से ज्योति निकली, और ज्योति जाकर के कालीवन से टकराई, और कालीवन जब तक के बोलो भक्तवत्सल भगवान
और इसके बाद में भगवान मुरली बजाते हुए सामने आए। आहा, मेरे ठाकुर मुरली बजाते हुए सामने आए। मुचकुंद जी ने देखा, आप कौन? बोले मैं श्री कृष्ण। प्रभु मुझे कैसे लगाया? बोले भक्त, अब तुम्हें दुनिया दुनिया में जाना होगा और भक्ति का प्रचार करना होगा, खुद भी जागना होगा और लोगों को भी जगाना होगा, नरसिंह भक्त बनना होगा। मुचकुंद जी बोले महाराज मुझे नींद आ रही है। भगवान बोले घड़ा दिन सोलियो अब तो जागे मुसाफिर जागे। घड़ा दिन सोलियो अब तो जागे मुसाफिर जागे। घड़ा दिन सोलियो जागे मुसाफिर जागे। घड़ा दिन सोलियो अब तो जागे मुसाफिर जागे। मुचकुंद जी महाराज से कहा बहुत हो गया महाराज, अब चलो और दुनिया को जगाओ। सजनों, वही मुचकुंद जी आज नरसिंह जी बनकर के आए हैं। मुचकुंद जी ने कहा महाराज मैं दुनिया में तो जाना चाहता हूँ, ठीक है आप कह रहे हो तो मैं जाऊंगा, भगत बनूंगा, लेकिन एक वरदान दे दो। ध्यान देना, मुचकुंद जी ने ऐसा वरदान मांगा आज तक उन्हें किसी ने मांगा नहीं तो मांगेगा। क्या? मुचकुंद जी बोले महाराज मैं जब दुनिया से वापस आऊंगा तो मेरी आंखों के सामने मेरी संतान पहली आ जाएगी। भगवान बोले भगत ये क्या बोल रहा है? दुनिया तो ये कहती है कि बेटा तो मेरा नाम चले, वंश चले, नाम चलाए। ऐसा बोलते हैं कि बेटा नाम चलाता है। ध्यान दीजिएगा, जिन लोगों के मन में ये भ्रम है कि बेटा नाम चलाता है, वो इस कथा से समझना, नाम बेटा नहीं चलाता है। तो नाम तो आदमी का किया हुआ अच्छा काम चलाता है। विवेकानंद जी के कोई बेटा नहीं था पर आज भी नाम है। रामकृष्ण परमहंस के कोई बेटा नहीं था पर आज भी नाम है। स्वामी रामसूत्रा जी महाराज के कोई बेटा नहीं था पर आज भी नाम है। विचार करिए, नाम बेटा नहीं चलाता है। हम जो सोचते हैं बेटा नाम चलाता है, अगर बेटा नाम चलाता तो रावण के कितने बेटे थे? 9 लाख पूत 1.25 लाख नाती और ता रावण घर दिया ना। अगर बेटा होने से नाम चलता तो एक बात बताओ, आपके शहर में राम नाम के तो बहुत मिल जाएंगे, यहाँ भी कोई राम बैठे होंगे, लेकिन एक बात बताओ आपके शहर में कोई रावण नाम का भी है क्या? बोलो, कोई है रावण नाम का? क्यों बैठे देखो? अरे नहीं महाराज वो तो राक्षस। अरे भैया रावण ने काम कुछ गड़बड़ कर दिया राम से विरोध करके कि उसका कोई नाम नहीं रखना चाहता। राक्षस नहीं, काम गड़बड़ हो गए। आप लोग राक्षस कोई राक्षस छोड़ो। अच्छा एक बात बताओ, वो राक्षस ठीक है मान लिया, आपके गांव में आपके शहर में कौशल्या नाम की कोई मिल जाएगी, यहाँ भी बैठी होगी। सुमित्रा भी कोई बैठी होगी, मिल जाएगी। आपके नहीं बैठी तो गांव में शहर में तो मिल जाएगी सुमित्रा कोई। लेकिन एक बात बताओ, आपके शहर में कोई केकई भी है क्या? है किसी का नाम? अरे वो तो राम जी की माँ है, वो तो राम जी की माता जी है भाई। हाँ, पर एक काम गड़बड़ हो गया राम को वन में भेजने का कि कोई अपनी बेटी का नाम केकई रखता है क्या? आप रख लेना अपनी पोती का बेटी का नाम केकई, रखोगे? नहीं रखोगे। बस सजनों, इसका मतलब क्या हुआ? नाम व्यक्ति का अच्छा किया हुआ काम चलाता है,
बेटे से नाम नहीं चलता। हमारा भ्रम है बेटा नाम चलाता है। हाँ, बेटा नाम नहीं चलाता, बेटा तो नाम कटवाता है। बाप के मरते ही मृत्यु सर्टिफिकेट लेकर के बैंक में जाता है, मेरे बाप का नाम काटो, मेरा नाम बोलो। करता कि नहीं करता है? बिजली के बिल में और यहाँ तक घर पे भी अगर बाप का नाम लिखा हो तो उसको मिटा करके अपनी घरवाली का नाम लिखवा देगा। बेटा तो बाप तो चला गया और हम बड़े भ्रम में पड़े कि बेटा नाम चलाता है, बेटा नाम चलाता है। भैया अच्छे कर्म करो, नाम अपने आप चलेगा, बेटा हो या नहीं हो इसकी चिंता बिल्कुल मत करो। मुचकुंद जी महाराज भी यही कहते हैं कि महाराज नाम अच्छे काम से चलता है, बेटे से नहीं चलता। अगर मेरे बेटा होगा क्या? बोले मैं तो भक्ति का प्रचार करके आऊंगा और बाद में महाराज उसने कोई उल्टा सीधा काम कर दिया या पोते नाती किसने उल्टा सीधा काम किया तो लोग उसको नहीं कहेंगे कुछ, मेरे नाम को लेकर कहेंगे देखो दादा परदादा कितना भगत था, ये देखो कैसे वंश में पैदा हो गए। हाँ, इसलिए महाराज मेरे सामने सब तो भगवान ने कहा देख भगत तो उस समय रोएगा, एक बार रो लूंगा कोई चिंता की बात नहीं, बार बार नहीं रोना पड़ेगा। भगवान ने वरदान दिया और वही मुचकुंद जी महाराज आज सजनों, आज वही मुचकुंद जी महाराज आज नरसिंह जी बनकर के आए हैं और महाराज बहुत सुंदर, कोई कमी नहीं है, खूब धन है, दौलत है, खूब बढ़िया महाराज आनंद मंगल है, कोई कमी नहीं है, अरबपति धन का नहीं पारा। और महाराज जब धन की कमी नहीं है, संस्कारों की कमी नहीं है तो विवाह की भी कोई कमी नहीं है। अरे नरसी लगन भयो ती बारा, नरसी लगन भयो ती बारा, नरसी लगन भयो ती बारा, नरसी लगन भयो ती बारा। रुपया लागे 4 लाख उस समय के। सजनों पैसा तो हम भी लगाते हैं शादी में, पर हम किस में लगाते हैं? दिखावे में। और महाराज मिठाई का पूरा एकदम वो बना देंगे, पूरा एकदम गांव बसा देंगे। डॉक्टर ने मना कर रखा है चीनी खाने का ही, और महाराज आज देखो शादियों में गांव बसा देते हैं, कोई नहीं खाता है। सुबह गड्ढा खोद करके गाड़ते हैं और उस दिखावे के चक्कर में सब नकली होता है। नरसिंह जी ने जो पैसा खर्च किया ना सजनों, वो दिखावे में नहीं किया, संकल्प लिया कि मेरा दाम्पत्य जीवन सुखी रहे, मैं गौ सेवा करूंगा, मेरा दाम्पत्य जीवन सही रहे, मैं संत सेवा करूंगा, मैं गरीब कन्याओं का विवाह करवाऊंगा। ऐसे संकल्प करने में रुपया लगाए 4 लाख। और हम लोग महाराज पैसा लगाते हैं उल्टा सीधा दिखावा करने में। मेरे भाई ज्यादा फैशन करोगे तो फैशन के जमाने में गारंटी की आशा मत करो, न रिश्तों की न संस्कारों की। बस ये कथा हमें यही शिक्षा देती है। नरसिंह जी महाराज का विवाह संपन्न हुआ और इसके बाद में एक बेटा और एक बेटी, 2 संतान हुई। प्रथम ब्याह नरसिंह जी ताके, कन्या पुत्र भये 2 जाके। एक बेटा और एक बेटी, 2 संतान। सजनों धीरे धीरे समय बीतने लगा, सब दिन होतन एक समान। इतना ध्यान रखना सजनों, सब दिन बराबर नहीं होते हैं। अगर दिन है तो रात आएगी, और अगर रात है तो, अगर सुख है तो दुख आएगा, दुख है तो। और सजनों नरसिंह जी के जीवन में महाराज नरसिंह जी के जीवन में भी एक ऐसा समय आया दुख का। कौन सा दुख का समय आया? जब महाराज उन छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके उनकी मां चली गई दुनिया से। ध्यान देना मेरे भाई,
संतों के जीवन में दुखों की कमी नहीं रही है। आज हम भगवान को दोष देते हैं, हे प्रभु तूने ये हमारे जीवन में कमी कर दी, ये कमी कर दी। कभी संतों का जीवन उठा करके देखना। आज जिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की हम गाथा गाते हैं, उनके माँ बाप ने बचपन में उनको त्याग दिया था। माँ दुनिया छोड़ के चली गई थी, बाप ने बेटे का मुंह नहीं देखा था। दर दर की ठोकरें खा करके बड़े हुए थे तुलसीदास जी। हाँ, क्योंकि सोना जब अग्नि में तपाया जाता है तभी सोने की कीमत बनती है। ऐसे भक्त को जब दुख के रास्ते से चलाया जाता है तभी दुनिया में भक्त का नाम होता है, ऐसे नाम नहीं होता। इसलिए भक्त एक ही बात कहता है, दुख भी मुझे प्यारे, सुख भी मुझे प्यारे, किसको छोड़ूं भगवान, दोनों किसको छोड़ूं भगवान, दोनों ही और सजनों के जीवन में भी दुख का पहाड़ टूटा। छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके उनकी माँ चली गई। और जिन बच्चों की माँ नहीं होती ना सजनों, उन बच्चों का जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जिनका मर्जा बादशाह उनका फिरे नजीब। देखो, जब नरसिंह जी की पत्नी नानी बाई की माँ, हाँ, नरसिंह जी के 2 संतान हुई, बेटा हुआ श्यामलदास परमानंद और बेटी हुई बाई नानकी, जिसके मायने की चर्चा हम आज करने के लिए बैठे। नानी बाई छोटी सी थी, माँ को लगा कि मैं दुनिया छोड़ करके जाऊंगी, तो बेटी छोटी है, बेटी को बुलाया और ज्यादा बड़ी नहीं है, पर माँ को अपनी बेटी पर बड़ा भरोसा होता है मेरे भाई, बड़ा भरोसा होता है। चाहे बेटी छोटी भी क्यों न हो, पर माँ को पता है कि ये घर को संभाल लेगी। बेटा चाहे बड़ा क्यों न हो, पर माँ बाप को भरोसा नहीं होता कि ये घर संभाल लेगी, क्योंकि बेटी तो बेटी होती है मेरे भाई। हाँ, बेटी बेटी होती है। माँ ने बेटी को बुलाया और कहा, बेटा ऐसा लगता है अब मुझे दुनिया छोड़ करके जाना पड़ेगा, राम का बुलावा आ गया, मुझे राम के घर जाना पड़ेगा। नानी बाई रोने लगी, माँ तू ऐसी बात क्यों बोल रही है, क्यों कह रही है माँ, अगर तू चलेगी तो हमारा क्या होगा, तेरे बिना हमारा ध्यान कौन रखेगा। तो माँ रोती रोती कहती है, बेटा जिसका कोई नहीं होता ना उसका भगवान होता है, तो चिंता मत कर लाडली, तेरा ध्यान तो भगवान रखेगा, क्यों चिंता कर रही है। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। और सजनों, माँ ने अपनी बेटी को गले लगा करके कहा, बेटा एक छोटा भाई तेरे लिए छोड़ करके जा रही हूँ, इसका तू ख्याल रखना। मेरे जाने के बाद में ये तुझे पियर से लेकर के आएगा, ये तुझे पियर लेकर के आएगा ससुराल से, ये तुझे चुनरी उड़ाएगा, ये तेरा ख्याल रखेगा बेटा, इसका तू ख्याल रखना। और सजनों, ऐसा कहते कहते माँ की आंखें बंद हो गई। और माँ की जब आंखें बंद हो गई तो महाराज नानी बाई रो रही है, श्यामलदास परमानंद भी रो रहा है, छोटे छोटे हाथों से बहन भाई के आंसू पहुंच रहा है, और बहन भाई के आंसू पहुंच रही है, भाई बहन के आंसू पहुंच रहे हैं, दोनों रो रहे हैं। सजनों, माँ क्या होती है ये वो कभी नहीं जानते जिनके माँ है। माँ क्या होती है ये तो वही जानते हैं जिनके माँ नहीं होती। वो बच्चे माँ की कदर कभी नहीं समझते, माँ की कीमत कभी नहीं समझते। जिनके माँ है, माँ क्या है ये तो उनसे जाकर के पूछो, जिनके माँ नहीं है महाराज उनसे जाकर के पूछो कि माँ क्या होती है, उनसे जाकर के पूछो कि माँ क्या होती है। माँ ही मंदिर, माँ ही पूजा, माँ से बढ़कर कोई दूजा। माँ ही मंदिर, माँ ही पूजा, माँ से बढ़कर
अगर माँ है तो मंदिर की महिमा है, माँ है तो दुनिया की महिमा है। और जिसने अपनी माँ का सम्मान नहीं किया, वो चाहे कितना ही मंदिर जाए, कितना ही गौशाला जाए, कितना ही महाराज लोग पूजा पाठ करे, उसकी पूजा भी बेकार है, पाठ भी बेकार है, कोई मतलब नहीं मेरे भाई, कोई मतलब नहीं। क्योंकि दुनिया का अगर पहला कोई भगवान है तो उसका नाम है माँ। दुनिया का अगर कोई पहला देवता है तो उसका नाम है पिता, माता पिता। और जिन्होंने अपने माता पिता की कदर नहीं की, वो चाहे दुनिया में कितने भी महान क्यों न बने हो, चाहे लाख कमाए धन दौलत, ये बंगला कोठी बनाई है, माँ बाप ही रिश्ता है तेरे, बेकार सारी कमाई है, ये लाख नहीं ये खाक है सब, इस बात को मत भूलना, हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों, इस बात को मत भूलना। सजनों, धन दौलत आप कमा सकते हो, कोठियां आप बना सकते हो, लेकिन दुनिया से जब माँ बाप चले जाते हैं तो उन्हें वापस ला सकते हो क्या? माँ बाप भगवान का दिया हुआ वो तोहफा है, वो गिफ्ट है जो दुनिया में एक बार मिलता है, बार बार एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। महाराज गंगा सिंह जी जीवन में कभी नहीं रोए, आंख में कभी आंसू नहीं आया, पर जब उनकी माँ छोड़ करके गई दुनिया से तो महाराज गंगा सिंह जी रोने लगे। मंत्रियों ने कहा, महाराज आपकी आंख में आंसू, आप रो रहे हो? तो गंगा सिंह ने कहा, मंत्रियों मुझे गंगा सिंह तो कहने वाले बहुत हैं, लेकिन गंगिया कहने वाली मेरी माँ मुझे छोड़ करके चली गई। जब मैं दुखी होता था और मेरी माँ के आंचल में सर देकर के रोता था, माँ मेरे सर पर हाथ फेरती थी तो न जाने वो दुख कहाँ गायब हो जाता था, पता नहीं चलता था। और आज वो माँ मुझे छोड़ करके चली गई। तो मेरे भाई, माँ का आशीर्वाद बहुत बड़ी चीज है। ये नानी बाई के मायरे के माध्यम से बताया गया है। आज नानी बाई की माँ नहीं है तो नानी बाई रोती हुई कहती है, उनसे जरा पूछो जिनकी माँ नहीं होती, उनसे जरा पूछो जिनकी माँ नहीं होती, माँ नहीं होती जिनकी माँ नहीं होती, माँ नहीं होती जिनकी माँ नहीं होती, अपने भी
बाप जी क्या बेटी को विदा नहीं करोगे? बाप जी क्या बेटी को डोली तक नहीं बिठाओगे? बाप जी डोली तक तो बिठा दो बेटी को। और महाराज जब अपने पिता से मिलने के लिए नानी बाई गई तो पीर के आईने में तुलसी के गमले के पास में बैठा भाई श्यामलदास परमानंद रो रहा है, आंखों से आंसू बहा रहा है, क्योंकि आज छोड़ करके महाराज भाई को जा रहे हैं। भाई ने बहन को गले लगाया, दोनों भाई बहन मिलकर महाराज रोते हैं। देखो भाई चाहे बहन से कितना भी लड़े कितना भी झगड़े, हाँ, लेकिन भाई और बहन का अगर प्रेम देखना हो, देखो इस कैमरे वाले को छोड़ के सब बैठ जाओ, यहाँ पे कोई खड़ा नहीं रहेगा। मोबाइल चला रहे हो? भैया सब बैठ जाओ, कैमरे वाले को छोड़ कर सब बैठ जाओ। सजो नानी बाई अपने पिता से जब मिलने के लिए गई तो सबसे पहले भाई मिला। अगर भाई चाहे कितना भी लड़े कितना भी झगड़े कितना भी कुछ क्यों न करे मेरे भाई, लेकिन अगर भाई का प्रेम देखना हो तो उस समय देखो जब उसकी बहन गिरा हो रही थी। श्यामलदास परमानंद रो रहा है, मेरी बहन मुझे छोड़ करके जा रही है। नानी बाई महाराज अपने भाई को गले लगाती है, हाथ जोड़ के कहती है भाई मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना, माफ करना। श्यामलदास परमानंद बोला बहन तू कैसी बात कर रही है, हाँ? अरे आज तक गलती मैंने की, मैं तुझसे लड़कर के भूखा सो जाता था तो मनाने क्यों आती थी, और जब मैं नहीं खाता था तो मेरे मरी हुई माँ की तू सौगंध दिला करके खिलाती थी। भाई तुझे माँ की सौगंध खाने में लगी नहीं। बहन तूने कभी मुझे माँ की कमी महसूस नहीं होगी, पर आज तू छोड़ करके जा रही है तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं अनाथ हो गया। हाँ जैसा लग रहा है। बहन तूने कभी मुझे माँ की कमी महसूस नहीं होने दी, बहन की कमी महसूस नहीं होने दी। तू कैसी बात कर रही है, तुझे कैसे हो सकता है? नानी भाई हाथ जोड़ के कहती है भाई जिन बेटियों की माँ नहीं होती ना उन बेटियों को प्रिय जल्दी से कोई नहीं करता। अगर माँ होती है ना तो पिता को कहकर के बुला लेती है, अगर माँ होती है तो भाई को कहकर के बुला लेती है, अड़ोसी पड़ोसी किसी को कहकर के बुला लेती है। लेकिन जिन बेटियों की माँ नहीं होती ना उनको जल्दी से प्रिय कोई लेकर के नहीं आता। इसलिए भाई मैं हाथ जोड़ के कह रही हूँ मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना, पर मुझे ससुराल से तो जल्दी लेने के लिए आप कभी दे देना सजनों। जिन बेटियों की मां नहीं है ना उन्हें जल्दी से फिर कोई नहीं बुलाता। नानी बाई कहती है भाई सासु जितनो सासरो वीरा माया जितनो सासु जितनो सासरो वीरा माया जितनो सासु जितनो सासरो वीरा माया जितनो सासु जितनो सासरो वीरा माया जितनो
सासू जितना शास्त्र और माँ के जितना पीर और जब भावज घर सामने बस ना चले मेरा। जब भाई भाभी आ जाती है ना तो फिर तो भाई का बस नहीं चलता, पर जब तक भाभी नहीं आई तब तक तो मुझे लेने आ जाना। हाथ जोड़ के कह लिए बहन। भाई बोला बहन तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है, अरे विश्वास कर, मैं ले बड़े आऊंगा भाई तू रोया करे, मैं ले बड़े आऊंगा भाई तू रोया ना करिए। मैं जल्दी लेने आऊंगा बहन, मैं आकर के गले लगाऊंगा, राखी का फर्ज निभाऊंगा कि क्यों चिंता करोगी। और सजनों, बहन अपने भाई को गले लगा करके और इसके बाद अपने पिता से मिलने के लिए जाती है तो क्या देखती है, नरसिंह जी महाराज एक कोने में खड़े खड़े आंसू मार रहे। नानी भाई बोली, बाप जी क्या अपनी बेटी को डोली तक विदा नहीं करोगे? क्या डोली तक अपनी बेटी को बिठा करके नहीं आओगे? नरसिंह जी कहे, बेटा तू जा, चली जा। नहीं बाप जी, फिर तो पता नहीं मैं कब आऊंगा, कोई लेने आएगा कि नहीं आएगा, माँ नहीं कोई बुलाएगा कि नहीं बुलाएगा, लेकिन एक बार तो आपको डोली तक बिठाना ही पड़ेगा। नानी बाई ने अपने पिता का मुख जब अपनी ओर किया तो सजनों क्या देखा, आंखों से टप टप आंसू टपक रहे हैं, आंखें लाल हो रखी है, रो रहे हैं। नानी भाई बोली, बाप जी ऐसे रोते रोते विदा करोगे? अरे मेरे तो माँ भी नहीं है, मेरे जाने के बाद आपका ख्याल कौन रखेगा? तो नरसिंह जी कहते हैं, बेटा इन आंसुओं को कैसे रोको? क्यों?
काटल देवी आने चाले ससरे भाइयों में दिलो रोवे भाइयों में दिलो रोवे कालजियरी कोर नानी हुई आज पराई। बेटी बाप के हृदय की कलेजे की कोर होती है। बेटी क्या है? पिता की आत्मा है। और जब बेटी विदा होती है ना, तो ऐसा लगता है जैसे कोई आत्मा को निकाल करके लेकर के जा रहा। नरसिंह जी कहते हैं, बेटा जिस बाप के हृदय से आत्मा निकल के जा रही, वो बाप अपने आंसुओं को कैसे रोक सकता है? पर बाप के बस की बात नहीं है बेटी को रोकना। क्यों? बेटी है परायो धन बेटा, इस बेटी को आज तक कोई राजा महाराजा भी अपने घर में नहीं रोक पाएंगे। क्या आज तक कोई भी ऐसा राजा महाराजा नहीं हुआ जिसकी बेटी को अपने घर में रख लिया हो, जन्म पाया हो। मैं कैसे रख पाऊंगा? पिता अपनी विदा होती बेटी को अगर कुछ दे पाता है तो सदा वो आशीर्वाद दे पाता है, बाकी वो कुछ नहीं कर पाता। और बाप का हृदय देखना हो तो उस समय देखना जिस समय उसकी बेटी विदा हो रही हो, चाहे पत्थर से पत्थर हृदय बाप क्यों न हो, पर सदा वो भी अपने आंसू रोक नहीं पाता। जब डोली में बैठ के बिटिया जाए पत्थर से पत्थर पत्थर से पत्थर बाप भी अपने आंसुओं को उस समय नहीं रोक पाता जिस समय बेटी की विदाई हो रही होती है। क्यों? क्योंकि सजना वो बेटी होती है, जब पिता घर में आते हैं तो सबसे पहले पानी का गिलास लेकर के आती है। वो बेटी होती है, जब पिता महाराज उदास होते हैं तो बार बार पूछती है, बाप जी आप उदास क्यों हो, क्या बात है, आज आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हो? अगर आप नहीं करोगे तो मैं भी नहीं करूंगी। वो बेटी होती है, जब पिता क्रोध भी करते हैं तो कहते हैं, पिताजी भले आप यहाँ पर मार लो, लेकिन आपको भोजन तो करना पड़ेगा। बाप को पता है कि इसके जाने के बाद मुझसे युद्ध करने वाला कोई नहीं। यही कारण है कि सजनों पत्थर से पत्थर हृदय बाप भी अपनी बेटी की विदाई में अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता। पर उसके बस में कुछ नहीं है महाराज। अगर वो कुछ कह पाता है तो सिर्फ इतना ही कह पाता है, क्या? बस इतना ही संग था तुम्हारा बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा तुम्हारा हमारा। बस इतना ही संग था तुम्हारा बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा तुम्हारा हमारा, और जाओ बेटी खुश रहना, ले लो आशीष। कोई बदल न पाया ये
संग पिया के जान हुई पराई रान पर वो अधिकार हमारा बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा तुम्हारा जाओ बेटी खुश रहना ले लो आशीष हमारा बस इतना ही संग था तुम्हारा तुम्हारा विदा होती बेटी को पिता यही कह पाते हैं बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा और जाओ बेटी खुश रहना ले लो आशीष हमारा। कोई बदल ना पाया आज तक कोई नहीं बदल पाया हमारा किसी रीति रिवाज को हुई पराई रहा न तुम पर वो अधिकार हमारा कौन सा अधिकार जब बेटी कंवारी थी तो पिता कहते थे वहां जाना है तो जाना है और नहीं जाना है तो पर शादी के बाद जब बेटी अपने पियर आती है ससुराल वाले बोलते हैं हम आज ही रात लेकर के जाएंगे पर बेटी कहती है बाप जी आज रोक लो मुझे आज रात रोक लो एक रात सुबह मेरा भाई भी आ जाएगा बहन भी आ जाएगी सबसे मिल लूंगी एक रात रोक लो पर सजनो जिस बाप ने बेटी को पैदा किया बड़ा किया विवाह किया शादी के बाद उस बाप की औकात में उस बेटी को एक रात रोक सकती बेटी बाप की ओर देख रही है पर बाप निगाहें नीचे कर लेता है आंखों में आंसू आ जाते हैं और रोता हुआ कहता है हुई पराई रान तुम पर वो अधिकार हमारा बस इतना ही संग था तुम्हारा तुम्हारा रोता हुआ पिता कहता है बेटा हुई पराई रान तुम पर वो अधिकार मैं तो एक ही बात कहूंगा क्या मेरे नयन की ज्योति चांद वहां तुम बनना मेरे नयन की ज्योति चांद वहां तुम बनना मेरे घर की बाती वो घर रोशन करना मेरे घर की बाती वो घर रोशन करना यही कह पाते हैं कि बेटा उस घर को रोशन करना मेरे घर की बाकी आप लोग थोड़ी देर शांति से बैठो देखो आप लोग ना अगर आनंद के साथ में सुनना चाहते हो ना प्रसंग तो शांति से बैठो और आप सोचो कि टाइम हो गया तो फिर मैं भी टाइम देख करके विश्राम कर दूंगा अभी झांकी के भी दर्शन करने आप लोगों को आज सुंदर झांकी भी बनी हुई है तो आप 10 मिनट और आप आनंद के साथ में महाराज बैठ करके आनंद लो शांति के साथ इतना अच्छा आप लोग श्रोता हो बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो सजनो पिता अपनी बेटी को विदा करते हैं ऐसे ही नरसिंह जी भी आज नानी भाई को विदा कर रहे हैं डोली में बिठा रहे हैं और नानी भाई महाराज डोली में बैठ करके विदा हो रही है और विदा होती हुई नानी भाई अपने पिता से क्या कहती है सारी सखियां गीत गा रही हैं और गीत गाती हुई कहती है नानी भाई की आज विदाई प्राण प्यारी की आज विदाई प्राण प्यारी की आज विदाई नानी भाई की आज विदाई प्राण प्यारी की आज विदाई प्राण प्यारी
आदि चिड़िया पानी में बगी आदि चिड़िया और सजनों, पीछे से नरसिंह जी महाराज का मन नहीं लगता। नरसिंह जी महाराज हवेली में नहीं जाते। सबको विदा करने के बाद नरसिंह जी महाराज जैसे अपने यहाँ कथा कीर्तन हो रहा है, ऐसे गांव में कथा कीर्तन हो रहा था, उस कथा कीर्तन में चले जाते हैं। क्यों सजनों, ये कथा, ये कीर्तन, ये सत्संग ऐसा है कि जीवन में चाहे कितना भी दुख हो, कितना भी गम हो, कितना भी दर्द क्यों न हो, पर ये कथा कीर्तन उस दर्द को भुला देते हैं मेरे भाई, उस गम को भुला देते हैं। और नरसिंह जी महाराज भी कथा कीर्तन में गए, और जब कथा कीर्तन में गए तो उनका मन भगवान की भक्ति में लग गया। दीनो द्रव्य लुटाई सब द्वादश मास देश देशांतर सब सुनी अब हुंडी चाले। नरसिंह जी ने सब कुछ लुटा दिया महाराज, जो कुछ अपने पास था सब कुछ लुटा दिया। और जब पैसा पास में नहीं बचा तो अब गांव में कोई इज्जत भी नहीं करता। क्यों? पैसा तेरे तीन नाम, परसा परसु परशुराम। जब पैसा नहीं होता तो गांव में फिर हमारा गांव में कोई पूछता नहीं है। तो नरसिंह जी महाराज गांव के बाहर एक शिव जी का मंदिर था, जहाँ कोई जाया नहीं करता था महाराज। नरसिंह जी ने मन में सोचा चलो वहीं जाकर के बैठ गए। सजनों, एक बात का ध्यान रखना, आप लोग खाटू पैदल जाते हो ना, बहुत से लोग सारासर भी पैदल जाते हो, और भी मंदिरों में पैदल जाते हो। मैं ये नहीं कहता हूँ पैदल क्यों जाते हो, नहीं जाना चाहिए, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, जाना चाहिए। पर एक बार ध्यान रखना, आप खाटू तो पैदल गए, सालासर आप पैदल गए, लेकिन गांव में अगर कोई मंदिर है उसकी तरफ आप घर से भी मुंह उधर करके खड़े होकर प्रणाम नहीं करते हो, तो जरा एक बात बताओ, इस बाबा में उस बाबा में अंतर है क्या? बात तो समझना मेरी बात। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पहले उल्टा मत लेना, बात को समझना। कथा के साथ में शिक्षा भी, क्या शिक्षा देना चाहती है कथा में? हाँ, चाहे कितना भी पहले जाओ, लेकिन अगर बाबा की कृपा पाना है तो सजनों पहली सीढ़ी से आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, नहीं बाबा की कृपा मिलने वाली नहीं। और पहली सीढ़ी कौन सी है? सबसे पहले अपने भगवान को, सबसे पहले भगवान का सम्मान करो। और पहले भगवान कौन से हैं? माफ कीजिए, वो भगवान पितृ के पहला भगवान है, बाबा का नंबर बाद में है मेरे भाई। एक पल के लिए बाबा की पैदल यात्रा छूट जाए कोई बात नहीं, घर में अगर माँ बाप बीमार है तो उनकी सेवा कर देना, पैदल यात्रा से कहीं ज्यादा पुण्य आपको मिल जाएगा। मैं गारंटी से कह रहा हूँ, बाबा कभी नाराज नहीं होगा। और बूढ़े माँ बाप को दुखी छोड़ करके और आप पैदल यात्रा में चले गए कि मैं तो हर बार जाता हूँ या जाती हूँ, मेरा तो नियम टूट जाएगा, तो बाबा आपकी यात्रा कभी स्वीकार नहीं करेगा। आज यही हो रहा है, बहुत जिद कर रही है जाने का, सासू कह रही है बहू मत जा, मेरे हाथ पैर में जान नहीं है, कौन रोटी देगा, कौन काम करेगा। और बहू कह रही है अच्छा बुढ़िया तेरे चक्कर में मैं मेरा नियम तोड़ दूं, मर जाऊं। अब आप समझना, घर में माँ बाप रोटियों को रो रहे और बहू बेटा महाराज डीजे लेकर के सालासर जा रहे हैं, खाटू श्याम जी जा रहे हैं, और वहां पर महाराज नाच रहे हैं डीजे में। और कौन सा गाना चल रहा है? भजन चल रहा है, ले नाच मारी बीननी सालासर में डीजे बजे, नाच नाच ले नाच। हाँ, और बीननी महाराज नाच मारी बीननी सालासर में डीजे बजे, नाच
एक बात बताओ, घरा बाबा बोलते हैं रो रहे हैं और बीरनी साला सर में नाच रही है, ये बाबा खुश होएगा? खाटू श्याम प्रसन्न होएगा क्या? नहीं हो सकता। आपके माँ बाप सही है, खुश है, प्रसन्न है, उनकी आज्ञा लेकर के जाओगे, बाबा खुश हो जाएगा। नहीं तो चाहे कितने भी नारे लगाना, बाबा खुश होने वाला। तो लोग नारे भी बड़े गजब गजब के लगाते हैं, 1 2 3 4 बाबा तेरी। हाँ, एक नारा है, आलू ले लो, गोभी ले लो, बाबा माने गोदी ले लो। बाबू के जगह जन्म दिया और गोदी लिया, मैं तो रो रहा है। अब मनर बाबू के गोदी ले लो, जिन्होंने तेरे को गोद में खिलाया वो तो रो रहे हैं रोटियों को, और तू मुझे कह रहा है कि बाबा गोदी ले लो। बाबा गोदी लेने वाला नहीं है ऐसे। अगर आप सच में चाहते हो कि बाबा आपको गोद में ले, तो पहली सीढ़ी अपने माँ बाप की सेवा करो, सास ससुर की सेवा करो, पहली सीढ़ी। दूसरी सीढ़ी, अपने घर में जो भी कुल देवता है, इष्ट देवता है, उनकी सेवा करो। घर में तो पूजा की लड़ाई होती है, छोटी बहू कहती है सुबह मैंने पूजा की, बड़ी वाली करेगी मैं क्यों करूँ दोनों टाइम? तो बाबा के हमारे पैदल की होड़ लग रही है, बराबर लग रही है। अरे बाबा की ऐसे झूठी भीड़ी क्यों बढ़ा रहे हो? घर में पूजा करके दीपक जला देते, उनको परेशानी हो रही है, लड़ रहे हो आपस में। घर में बाबा की सेवा करो, अपने कुल देवता की, इष्ट देवता की घर में सेवा करो। तुमको बिल्कुल पानी चाहिए, और महाराज वो बाबा के आगे एक लोटी भर के रख दिया, 4 मखाने रख दिए, उसमें उंगली डाल डाल कर कहना बाबा पी ले, बहुत जगह हद हो गई। कोई जवाई भाई आता है महाराज, घर में बादाम का हलवा बनता है, बाबा खुशबू लेता है, बाबा कहता है आज तो मिलेगा, और वो जवाई भाई खा करके चला जाता है, और बाबा देखते रह जाता है। ऐसा नहीं भैया, घर में जो बनाते हो बाबा को भोग लगाओ, अपने इष्ट देवता को भोग लगाओ, कुल देवता को भोग लगाओ। और उसके बाद में तीसरी सीढ़ी, गांव में जो मंदिर है उसका दर्शन करने के लिए जाओ, नियम बना लो। पहले के लोग अपनी दुकान खोलने के लिए जाते थे, तो गांव में जो अपना इष्ट होता था, ग्राम देवता, कुल देवता होता था, उसकी परिक्रमा करके चंदन लगा कर चंदन लेकर के जाते थे, और आते थे तो दर्शन करके आते थे। तो सदियों से पहले के लोग मंदिर की परिक्रमा करते थे, तो उनको हॉस्पिटल की परिक्रमा नहीं करनी पड़ती थी। पर आज महाराज हम मंदिर की परिक्रमा छोड़ दी तो हॉस्पिटल की परिक्रमा करनी पड़ेगी। चक्कर तो काटने पड़ेंगे, चाहे मंदिर के काटो चाहे हॉस्पिटल के काटो, मंदिर के चक्कर तो काटने पड़ेंगे। और मैं गारंटी से कह रहा हूँ, अगर आपने अपने माँ बाप की सेवा की, इष्ट देवता कुल देवता की सेवा की, अपने गांव में जो मंदिर है उसमें आप गए, इसके बाद में पैदल नहीं, अगर आप गाड़ी में बैठ कर के बाबा के दरबार में गए, तो आपको दर्शन करना ही पड़ेगा। बाबा सामने से आपको दर्शन देने के लिए आएगा, और भुजा फैला करके आपके सामने आएगा कि आज भक्त, जब तेरे माता पिता के रूप में गया तूने मेरी सेवा की, तेरे कुल देवता के रूप में गया तूने मेरी सेवा की, तेरे इष्ट देवता के रूप में, ग्राम देवता के रूप में गया तूने मेरी सेवा की, आज तू मेरे दर पर आया है, मैं तेरी सेवा करूंगा, तू आज मेरी बाबा सेवा करेंगे। और नहीं तो भैया चाहे कितने नारे लगाओ, आलू ले लो, गोभी ले लो, पर बाबा गोदी लेने वाला नहीं है। हाँ, महाराज नरसिंह जी उसी मंदिर में जा रहे हैं, बड़े आनंद के साथ में महाराज नरसिंह जी मंदिर में जा रहे हैं, और मंदिर में जाकर के शिव की स्तुति कर रहे हैं, और भगवान शिव उनको लेकर के रास मंडल में जा रहे हैं। बोलो शंकर भगवान की जय हो। सुंदर महाराज भगवान शिव की झांकी के आप दर्शन करेंगे, कैसे नरसिंह जी महाराज रास मंडल में आज पहुंच रहे हैं, और भगवान शिव की स्तुति कर रहे हैं, और कह रहे हैं मैं शिव ही शिव ने ध्याऊं, जल सो स्नान कराऊं, शिव ही शिव ने ध्याऊं, जल सो स्नान कराऊं, शिव ही शिव ने ध्याऊं, जल सो स्नान कराऊं, शिव ही शिव ने ध्याऊं, जल सो स्नान कराऊं, और
छूना चाहिए श्री राधा कृष्ण मिलाइए छूना चाहिए श्री राधा कृष्ण मिलाइए छूना चाहिए श्री राधा कृष्ण मिलाइए प्रार्थना कर रहे हैं और प्रसन्न भये शिव राजा और भांगो सारू काजा। भगवान शंकर और माता पार्वती ने प्रकट होकर के दर्शन दिए हैं और दर्शन दे करके कहा है मांगो क्या चाहिए। बोले मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे राधा कृष्ण मिलाइए। और महाराज भगवान भोले बाबा नरसिंह जी को लेकर के राधा कृष्ण जी के महाराज ले जा रहे हैं। बोले रास रासेश्वर भगवान की बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। नमः पार्वती पते हर बोलो खाटू नरसिंह की जय हो। सुंदर महाराज भोले बाबा नरसिंह जी को रास में लेकर के जा रहे हैं और कह रहे हैं अरे जा पहुंचे को लोक वृंदावन नरसिंह रास बचायो है। जा पहुंचे को लोक वृंदावन नरसिंह रास बचायो है। पावन घुंघरू नमक बजाए प्रेम बजायो है। पावन घुंघरू नमक बजाए प्रेम बजायो है। पावन घुंघरू नमक हम कथा के बीच में 3 घंटे देखो नृत्य में क्षमा करना क्योंकि भाव टूट जाता है, पर ये कथा के बाद में लास्ट में जिसको भी नृत्य करना हो ना खूब करो। महाराज नरसिंह जी महाराष्ट्र में पहुंच गए हैं। सभी नीचे बैठ जाए, सभी लोग बैठ कर आनंद लें। महाराज बहुत सुंदर महाराज महाराष्ट्र में पहुंचे हैं और महाराष्ट्र में जाकर के खूब आनंद से नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। और आप भी आनंद के साथ में नाचिए गाइए, आनंद के साथ में आप भी नृत्य करिए। आगे का चरित्र बड़े प्रेम और भाव से कल हाँ सुंदर महाराष्ट्र में आनंद के साथ में सभी नाच रहे हैं, गा रहे हैं। और आप भी जिसको नृत्य करना हो नाचिए।